क्या तुमने कभी सोचा है कि हर सुबह नींद खुलने के बाद भी शरीर इतना भारी क्यों लगता है? क्यों पूरी रात आराम करने के बाद भी अंदर एक अजीब खालीपन महसूस होता है? आईने के सामने खड़े होकर जब तुम अपनी आंखों में देखते हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सामने खड़ा इंसान अंदर से पूरी तरह थक चुका है? उसके भीतर ना ऊर्जा बची है, ना उत्साह, सिर्फ एक गहरी कमजोरी और थकान। दोस्त, मैं जानता हूं तुम इस समय कैसा महसूस कर रहे हो। शायद तुम सोचते हो कि यह सिर्फ बढ़ती उम्र का असर है, काम का दबाव है, या फिर कोई सामान्य शारीरिक कमजोरी। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तुम्हारी ये थकान कोई मामूली बीमारी नहीं है। ये तुम्हारे शरीर की एक खामोश पुकार है, एक चेतावनी जो अंदर से लगातार तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें बताना चाहती है कि तुम प्रकृति की उस लय से दूर हो चुके हो जो कभी तुम्हें असीम ऊर्जा और शक्ति देती थी। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें किसी नकली दवा या चमत्कारी इलाज के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम्हें उस गहरे सत्य तक लेकर जाऊंगा जहां तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा का असली रहस्य छिपा है। आज तुम जानोगे कि आखिर तुम हमेशा थके हुए क्यों रहते हो और कैसे अपने अंदर की उस ताकत को फिर से जगा सकते हो जो तुम्हें अंदर से अजेय बना देगी। तुम पूरी रात बिस्तर पर लेटे रहते हो, आंखें बंद होती हैं, लेकिन क्या तुम्हारा मन कभी सच में शांत होता है? आधुनिक विज्ञान इसे स्लीप हाइजीन कहता है, जबकि आध्यात्मिक भाषा में इसे मानसिक शुद्धि कहा जाता है। कहा जाता है कि सोने से पहले मोबाइल चलाना तुम्हारी नींद की गुणवत्ता को खराब कर देता है। लेकिन अगर गहराई से सोचो तो जब तुम देर रात तक उस नीली रोशनी वाली स्क्रीन को देखते रहते हो, तब तुम सिर्फ अपनी आंखों को नहीं, बल्कि अपने अवचेतन मन को भी हजारों बेकार विचारों और तनाव से भर रहे होते हो। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है, वैसे ही प्रकृति के साथ इंसान के मन को भी शांत हो जाना चाहिए। लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो? तुम कृत्रिम रोशनी के सहारे अपने मन और शरीर को लगातार जगाए रख रहे हो, अपने दिमाग को भ्रमित कर रहे हो। जब तुम्हारे शरीर को गहरी नींद में होना चाहिए, तब तुम्हारा मन रील्स और सोशल मीडिया की बेकार जानकारी के बोझ तले दबा रहता है। इसीलिए सुबह उठने के बाद तुम्हारा शरीर भले ही आराम कर लेता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा थकी हुई महसूस करती है। याद रखो, तुम्हारा शरीर एक मंदिर है, और अगर इस मंदिर में पूरी रात शोर और अशांति बनी रहे तो वहां शांति और ऊर्जा कभी टिक नहीं सकती। सोने से पहले उस मोबाइल नाम के यंत्र को खुद से दूर रखो। कम से कम 1 घंटा सिर्फ अपने साथ बिताओ। अपनी सांसों की आवाज सुनो, अपने मन को शांत होने दो। तब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी नींद सिर्फ नींद नहीं, बल्कि एक गहरे ध्यान जैसी बन चुकी है। वीडियो में विटामिन B12, विटामिन D और आयरन की कमी की बात की गई है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ शरीर के अंदर मौजूद कुछ केमिकल्स नहीं है। ये वो ऊर्जा है जो तुम्हारे शरीर और जीवन को भीतर से चलाती है। आज इंसान मिट्टी और प्रकृति से दूर होता जा रहा है। हम ताजे और प्राकृतिक भोजन छोड़कर पैकेट में बंद प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं। हम सूरज की रोशनी से बचते हुए ऐसी कमरों में खुद को कैद कर चुके हैं। लेकिन समझो, विटामिन D सिर्फ हड्डियों की मजबूती नहीं है, ये सूरज का आशीर्वाद है। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, और जब तुम खुद को उसकी रोशनी से दूर कर लेते हो, तब तुम प्रकृति की उस दिव्य शक्ति से भी कट जाते हो जो तुम्हें जीवंत बनाए रखती है। और आयरन की कमी क्या सिर्फ खून की कमी है? नहीं, आध्यात्मिक रूप से आयरन उस चुंबकीय शक्ति की तरह है जो शरीर के अंदर जीवन ऊर्जा को स्थिर रखती है। अगर तुम्हारा भोजन जंक फूड और बेजान प्रोसेस्ड चीजों से भरा होगा, तो तुम्हारे अंदर ऊर्जा कैसे पैदा होगी? प्राचीन आर्षि कहा करते थे, जैसा अन्न वैसा मन। अगर तुम बेजान भोजन खाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन और शरीर भी कमजोर और थका हुआ हो जाएगा। इसलिए ऐसा भोजन खाओ जो प्रकृति के करीब हो, जिसने सीधे मिट्टी, पानी और सूरज से जीवन शक्ति प्राप्त की हो। डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी भी तुम्हें अंदर से कमजोर बना देती है, क्योंकि पानी सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि स्वयं जीवन है। हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना है। जब शरीर में पानी की कमी होने लगती है, तब तुम्हारी जीवन ऊर्जा, तुम्हारा छी प्रवाह धीरे धीरे रुकने लगता है। जैसे कोई नदी सूख जाती है तो उसका बहाव खत्म हो जाता है और वहां सड़न पैदा होने लगती है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारा शरीर भीतर से सूखने लगता है
तो तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी कार्य करने की शक्ति भी धीमी पड़ जाती है। जब तुम प्यासे रहते हो तब तुम्हारे शरीर की हर कोशिका एक बूंद पानी के लिए तड़पती है, और यही तड़प धीरे धीरे थकान बनकर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाती है। सुबह उठकर एक गिलास पानी पीना सिर्फ प्यास बुझाना नहीं है, ये पूरी रात जमा हुए विषैले तत्वों यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर तुम्हारे शरीर रूपी मंदिर को शुद्ध करने जैसा है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है वो है स्ट्रेस, बेहिसाब चिंता। तुम्हारा शरीर भले ही एक जगह शांत बैठा हो, लेकिन तुम्हारा मन हर पल हजारों मील दौड़ रहा होता है। कल क्या होगा, मैंने अतीत में क्या गलतियां की, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इन सभी सवालों का युद्ध क्षेत्र बन चुका है तुम्हारा मन। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो तुम्हारी जीवन ऊर्जा एक सीमित खजाने की तरह है, और जब तुम हर समय बेवजह चिंता करते रहते हो तो धीरे धीरे उसी अनमोल ऊर्जा को खत्म कर देते हो। असल में थकान तुम्हारे शरीर का एक संकेत है, वो तुम्हें कह रहा है बस करो, अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा। जब तुम्हारा दिमाग बिना रुके लगातार चलता रहता है तो वो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे नर्वस सिस्टम को जला देता है। और सोचो, जिस बात को लेकर आज तुम इतनी चिंता कर रहे हो, क्या 1 साल बाद उसका कोई महत्व भी रहेगा? अगर नहीं, तो फिर आज के इस खूबसूरत पल को चिंता और थकान के जर से क्यों भर रहे हो? खुद पर दया करना सीखो, अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि अगर तुमने मन को नहीं संभाला तो एक दिन यही मन तुम्हें पूरी तरह थका देगा। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मानव शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। और आध्यात्मिक रूप से थकान का अर्थ है इन 5 तत्वों के बीच संतुलन का बिगड़ जाना। जब तुम पूरे दिन 4 दीवारों के अंदर कैद रहते हो तब तुम खुद को शुद्ध हवा और खुले आकाश की अनंत ऊर्जा से दूर कर लेते हो। क्या तुम्हें याद है आखिरी बार तुम कब नंगे पांव घास पर चले थे? आखिरी बार कब तुमने खुलकर ताजी हवा में गहरी सांस ली थी, खुले आसमान के नीचे गहरी सांस ली थी? जब तुम्हारे पैर सीधे धरती को छूते हैं तब शरीर के अंदर जमा नकारात्मक ऊर्जा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तनाव धीरे धीरे धरती में समा जाता है। आध्यात्मिक भाषा में इसे ग्राउंडिंग कहा जाता है। समझो, तुम्हारी थकान इस बात का संकेत है कि तुम प्रकृति और धरती से अपना संबंध खो चुके हो। व्यायाम का मतलब सिर्फ शरीर बनाना या मांसपेशियां फुलाना नहीं होता। असली व्यायाम है सही तरीके से सांस लेना सीखना। जब इंसान डर, चिंता या तनाव में होता है तो उसकी सांसें छोटी और कमजोर हो जाती हैं। ध्यान से देखो, जब भी तुम खुद को बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करते हो तब तुम्हारी सांसें भी अधूरी और असंतुलित हो जाती हैं। लेकिन हर सांस के साथ हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते, हम इस पूरे ब्रह्मांड की जीवन ऊर्जा को अपने भीतर खींचते हैं। अगर तुम हर सुबह सिर्फ 10 मिनट सीधी रीढ़ के साथ शांत बैठकर गहरी सांसें लो तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे शरीर की करोड़ों कोशिकाएं फिर से जीवित होने लगी हैं। यह सिर्फ विज्ञान नहीं है, यह हजारों साल पुरानी एक अद्भुत प्रक्रिया है। तुम्हारी थकान की असली दवा तुम्हारी अपनी सांसों में छिपी हुई है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इसे कभी समझ ही नहीं पाते। आधुनिक जीवन ने इंसान को ऐसे सस्ते सुखों का आदी बना दिया है जो धीरे धीरे उसकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर को खत्म कर रहे हैं। घंटों तक बिना मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बेकार की बहसों में उलझे रहना, ये सब धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को भीतर से चूस रहे हैं। जैसे एक छोटे से छेद की वजह से पूरा घड़ा खाली हो जाता है, वैसे ही तुम्हारी छोटी छोटी गलत आदतें तुम्हारी सारी जीवन शक्ति को बाहर निकाल रही हैं। और जब तक तुम इन ऊर्जा के छेदों को बंद नहीं करोगे तब तक तुम्हारी थकान कभी खत्म नहीं होगी। जब तुम बिना किसी उद्देश्य के समय बर्बाद करते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे महसूस करता है और धीरे धीरे वो खुद को कमजोर, शर्मिंदा और थका हुआ महसूस करने लगता है। इसलिए अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य बनाओ, फिर देखना तुम्हारा शरीर उसी थकान के पहाड़ को तोड़कर आगे बढ़ने लगेगा। आध्यात्मिक मार्ग में इसे शौच यानी भीतर की पवित्रता कहा गया है। अगर तुम्हारे शरीर और मन के अंदर गंदगी भरी होगी तो वहां सकारात्मक और पवित्र ऊर्जा कैसे टिक पाएगी? हमारे प्राचीन शास्त्रों में उपवास यानी फास्टिंग की बात क्यों कही गई है जानते हो?
सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को थोड़ा समय देने के लिए, ताकि वो खुद को भीतर से साफ और शुद्ध कर सके। आज इंसान लगातार अपने शरीर पर खाने का बोझ डालता जा रहा है। नतीजा ये होता है कि शरीर की सारी ऊर्जा सिर्फ भोजन को पचाने में ही खत्म हो जाती है, और फिर तुम्हारे पास जीवन जीने, काम करने और उत्साह महसूस करने के लिए ऊर्जा बचती ही नहीं। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक दिन हल्का और सात्विक भोजन करने की आदत डालो। अपने शरीर को थोड़ा आराम दो। तब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर जो प्राकृतिक हीलिंग पावर छिपी हुई है वो धीरे धीरे जागने लगेगी और तुम्हारी सारी थकान को धोकर बाहर निकाल देगी। अब मैं तुम्हें एक बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास बताता हूं। सोने से पहले बिस्तर पर शांत बैठो और बीते हुए 24 घंटों के लिए कृतज्ञता महसूस करो। इसे ग्रैटिट्यूड साइंस कहा जाता है। जब तुम दुख, तनाव या शिकायतों के साथ सोते हो तो तुम्हारा दिमाग नींद में भी उन्हीं समस्याओं का समाधान ढूंढता रहता है, और इसी वजह से सुबह उठते समय तुम भीतर से थके हुए महसूस करते हो। लेकिन जब तुम कृतज्ञता के साथ सोते हो तो तुम्हारा मन एक गहरी शांति में डूब जाता है। सोने से ठीक 5 मिनट पहले धीरे धीरे खुद से कहो, मैं मुक्त हूं, मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं। ये शब्द धीरे धीरे तुम्हारे अवचेतन मन में उतरने लगेंगे, और कुछ ही दिनों में तुम खुद को एक नए इंसान की तरह महसूस करोगे। कई बार थकान इसलिए भी आती है क्योंकि हम ऐसा काम कर रहे होते हैं जिससे हमारा दिल जुड़ा ही नहीं होता। अगर तुम हर दिन मजबूरी में कोई काम करोगे तो तुम्हारा शरीर एक दिन जरूर विद्रोह करेगा। इसे ही साइकोसोमैटिक फैटीग कहा जाता है। अपने काम में थोड़ा प्रेम मिलाओ। अगर तुम अपने काम को सेवा या उपासना की तरह देखना सीख जाओ तो वही काम तुम्हें थकाएगा नहीं, बल्कि भीतर से संतोष और ऊर्जा देगा। याद रखो, प्रेम के बिना किया गया परिश्रम ही थकान का सबसे बड़ा कारण बनता है। वीडियो में मेडिटेशन की बात की गई है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली मौन क्या होता है? मौन ब्रह्मांड की भाषा है। हम पूरे दिन इतना बोलते हैं, इतना शोर सुनते हैं कि हमारा भीतर का सूक्ष्म शरीर लगातार घायल होता रहता है। जब तुम खुद को बहुत थका हुआ महसूस करते हो तो असल में तुम्हारी सुनने की शक्ति और बोलने की शक्ति भी थक चुकी होती है। इसलिए दिन में कम से कम 15 मिनट पूरी तरह शांत बैठने की आदत डालो। ना मोबाइल, ना किताब, ना कोई शोर, बस खुद के अस्तित्व को महसूस करो। जब तुम बाहरी दुनिया से थोड़ी देर के लिए खुद को अलग कर लेते हो तब तुम्हारी जीवन ऊर्जा बाहर की तरफ बहने के बजाय भीतर की ओर बहना शुरू करती है, और यही भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारे शरीर और मन को ठीक करने लगती है। योग शास्त्र में इसे प्रत्याहार कहा गया है, यानी इंद्रियों को वापस भीतर की ओर ले आना। यकीन मानो, ये मौन तुम्हें वो ऊर्जा देगा जो दुनिया का कोई भी एनर्जी ड्रिंक नहीं दे सकता। कई बार थकान का कारण सिर्फ शरीर नहीं होता, बल्कि एक रस और बेजान जीवन भी होता है। जब इंसान के जीवन में कोई रचनात्मक खुशी नहीं बचती तो उसकी आत्मा धीरे धीरे सूखने लगती है। सोचो, क्या तुम्हें गाना पसंद है, चित्र बनाना, या बचपन में पौधे लगाना अच्छा लगता था? आध्यात्मिकता कहती है कि जब तुम कोई रचनात्मक काम करते हो तब तुम सीधे उस परम शक्ति से जुड़ जाते हो। तब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे माध्यम से बहने लगती है, और इसलिए थकान दूर करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है अपने किसी शौक के साथ रोज कम से कम आधा घंटा बिताना। जब तुम खुशी महसूस करते हो तो शरीर में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे रसायन बनने लगते हैं, और वही रसायन तुम्हारी मानसिक और शारीरिक कमजोरी को पल भर में कम कर देते हैं। अब मैं तुम्हें कर्म की ऊर्जा के बारे में बताता हूं। अगर तुम हर समय सिर्फ अपने बारे में सोचते रहोगे, मेरा फायदा, मेरा नुकसान, मेरी परेशानी, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन संकीर्ण होने लगेगा, और यही संकीर्णता तुम्हारी ऊर्जा को सीमित कर देती है। लेकिन क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम किसी की मदद करते हो या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो तुम्हारे भीतर अचानक एक हल्कापन और खुशी महसूस होती है? यही है ऊर्जा का आदान प्रदान। जब तुम इस ब्रह्मांड को कुछ अच्छा देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें कई गुना अधिक ऊर्जा लौटाता है। इसलिए हर दिन कम से कम एक अच्छा काम जरूर करो। देखना, वही मानसिक संतोष तुम्हें शारीरिक थकान से ऊपर उठा देगा। अब समय आ गया है कि तुम इन सभी बातों को सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारना शुरू करो।
अब समय आ गया है कि इन सभी ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाया जाए। वीडियो के अंत में जैसे समाधान बताए गए हैं, वैसे ही मैं तुम्हें एक शक्तिशाली जीवनचर्या देना चाहता हूं। एक ऐसा रूटीन जो तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा को फिर से जगा सकता है। सबसे पहला, ब्रह्म मुहूर्त में जागना। सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ दो, क्योंकि उस समय प्रकृति की ऊर्जा सबसे ज्यादा शुद्ध और शक्तिशाली होती है। दूसरा, सूर्य प्रणाम। सुबह उगते हुए सूर्य की ओर मुख करके हाथ जोड़ो और उसकी तेजस्वी ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करो। तीसरा, सात्विक भोजन। जो भोजन ताजा हो, जो सीधे प्रकृति से आया हो, उसे सम्मान और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करो। और चौथा, रात्रि की उपासना। सोने से पहले अपने पूरे दिन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं उसी के हवाले कर दो। दोस्त, इस लंबे सफर के बाद आज हम एक बहुत बड़े सत्य तक पहुंचे हैं। तुम सिर्फ हड्डियों और मांस का बना हुआ शरीर नहीं हो। तुम उस अविनाशी आत्मा का हिस्सा हो जिसे ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है। फिर तुम इतनी छोटी सी थकान से हार कैसे मान सकते हो? तुम्हारी आंखों के नीचे के काले घेरे, तुम्हारे कंधों पर दुनिया का बोझ, ये सब अस्थाई है। सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे भीतर एक शक्तिशाली सिंह छिपा बैठा है, जो सिर्फ थोड़ी सी शांति और ऊर्जा के इंतजार में सोया हुआ है। इसलिए आज इसी क्षण एक वचन लो। तुम अब अपने शरीर पर अत्याचार नहीं करोगे। तुम अपने शरीर रूपी मंदिर को शुद्ध और स्वस्थ रखोगे। तुम अपने मन की नकारात्मकता और बेकार विचारों को बाहर निकाल फेंकोगे। याद रखो, दुनिया चाहती है कि तुम हमेशा थके रहो, ताकि तुम खुद को कमजोर समझते रहो। लेकिन तुम इस अनंत आकाश की संतान हो। अपने पंख फैलाओ, खुद को पहचानना शुरू करो। जिस दिन तुमने अपनी असली शक्ति को पहचान लिया, उस दिन से थकान तुम्हारी परछाई को भी छू नहीं पाएगी। तो अभी उठो, एक गिलास पानी पियो, एक लंबी गहरी सांस लो और आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर जोर से कहो, मैं शक्तिशाली हूं, मैं असीम हूं, मैं अजेय हूं।